नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इंटरमीडिएट प्रोज का पहला लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। आइए वुकर टी वाशिंगटन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, ब्रूकर टी वाशिंगटन was born in 1856 in a slave hut on Virginia plantation. At the age of 9, he began to work in a salt furnace and later in a coal mine. His determination to get education carried him to Hampton Normal and Agriculture Institute in 1872. He worked there as a caretaker to meet his school expenses. He became an educator and reformer. He remained a leader of American Negroes for many years. He rose from the hut to the first principal of Tuskegee Institute. He died in 1915. अब हम इस लेसन की समरी के बारे में जान लेते हैं। ये वही स्कूल है जिसकी कल्पना लेखक ने स्वर्ग से बढ़कर की है। आइए इस कहानी को देखते हैं। एक दिन लेखक ने कोयले की खदान में काम करते समय अचानक दो व्यक्तियों को बात करते सुना। वे किसी कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे जो काले व्यक्तियों को भी शिक्षा के लिए दाखिला देता था। फिर क्या, लेखक ने अपने मन में इरादा पक्का कर लिया। उसने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। उसके परिवार में उसका छोटा भाई जॉन और माँ थी जो काफ़ी बीमार थी। अपनी माँ को जब उन्होंने अपना निर्णय बताया तो वे काफ़ी भयभीत हो गईं, लेकिन उन्होंने आधे मन से स्वीकृति दे दी। लेखक के भाई जॉन ने भी उनकी काफ़ी मदद की, पर वह बहुत कम थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उन्हें इंतज़ार था, लेकिन उनकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि शायद वे उन्हें वापस ना देख सकें। उनके पास जाने की एक ही ताकत थी और उनकी वो महत्वाकांक्षा थी। ना ही उन्हें अपना सफ़र पता था और ना ही उसके बारे में कोई विचार था। फिर भी उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़े। मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी और उन्होंने अपना सफ़र कभी पैदल चलकर, कभी तांगे से, तो कभी कार से लिफ्ट लेकर पूरा किया। आखिर वो वर्जीनिया के रिचमंड शहर में देर रात पहुंच गए। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने इतना बड़ा शहर देखा। वहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें व ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वे हैरान थे। उनका शरीर पूरी तरह थक गया और वे बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे। अब सारे पैसे भी उनके खर्च हो गए थे और सफ़र के कारण उन्हें अब भूख भी बहुत लगी थी। शहर में वो गलियों में घूमते रहे, पर उन्हें किसी ने खाना नहीं दिया। आखिर वे भूखे ही लकड़ी की पगडंडियों के नीचे सो गए। सुबह वे एक जहाज़ के कैप्टन के पास गए, उनसे विनती की तो कैप्टन ने उन्हें सामान ढोने का काम दे दिया। कुछ दिनों तक काम करने के बाद जो पैसे मिले उसमें खाना खर्च निकाल कर शेष कॉलेज के लिए बचा लिए और वे अगली सुबह 82 मील दूर हैम्पटन के लिए निकल पड़े। हैम्पटन में जब उन्होंने अपना बड़ा सा कॉलेज देखा तो वे बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी सारी यात्रा, उनकी कठिन यात्रा का परिणाम मिल गया था। कॉलेज के अंदर उन्होंने हेड टीचर से बात की। कुछ घंटों के बाद उन्होंने एक रूम साफ़ करने के लिए कहा। लेखक ने उस कमरे में कई बार सफाई की, सभी कोनों व फर्नीचर को कई बार साफ़ किया। जब हेड टीचर ने रूमाल से फर्नीचर पर धूल का कण चेक किया तो उस पर एक भी कण मौजूद नहीं था। आखिर उन्होंने खुश होकर लेखक को दाखिला देने की अनुमति दे दी। कठिन कार्य को करने के लिए पूरे मन से दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। रास्ते खुद ब खुद मंजिल तक पहुंचा देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।